हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 5 तक बताया था। अब आपके पास है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा। इसमें भी दो है, फ्रैक्शन में ये भी इक्वेशन है और फ्रैक्शन में ये भी इक्वेशन है। पहला इक्वेशन को ज्यों तक कहते हो हमने छोड़ दिया है। दूसरा इक्वेशन आसान था, इसलिए दूसरा इक्वेशन से मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है, ठीक है। और फिर वही सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 से है, इसलिए इसको हमने 1 में पुट किया है। अब देखिए यहाँ पर 1 में पुट किया गया, आपके सामने यहाँ पर 1 में पुट किया गया, इक्वेशन 1 है, 1 में वैल्यू पुट किया गया। इस तरह से y का वैल्यू हमारा आ गया 3। अब इस y के वैल्यू 3 को इक्वेशन 2 में पुट किया गया, ये हमारा इक्वेशन 2 है और इसमें हमने पुट किया, इस तरह से y का वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को डिफरेंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाना है और उसका इक्वेशन तो बहुत आसान होगा, इसलिए ये सारे इक्वेशन के आधार पर उन स्टेटमेंट से पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें तो लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर का डिफरेंस दिया है, इसका मतलब एक लार्जर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y, और दोनों नंबर में डिफरेंस 26 का दिया है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया, इक्वेशन 1 हमारा हो गया। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में लिख रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी वन नंबर यानी x जो है y का 3 टाइम्स है, यानी x जब 3 टाइम्स है तो y में भी अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर काम क्या, x इक्वल टू 3y, यानी x जो है 3 टाइम्स पहले से ही है, तो y में हमने 3 से गुना किया तो दोनों इक्वल हो गए। अब इस x के वैल्यू को फिर वही पहले वाला सिस्टम से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 बुक का, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ रहे हैं, तीसरा का 2, तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी सप्लीमेंट्री एंगल में भी एक लार्जर और एक स्मॉलर है, और आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, सम 180 होता है। तो इसमें भी हमने मान लिया कि द टू सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे इसके जैसा, लार्जर एंगल एक्स एंड स्मॉलर एंगल वाई लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस वाई 180 हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है। और फिर कह रहा है क्या कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो लार्जर है स्मॉलर से 18 डिग्री अधिक है, यानी लार्जर में से अगर हम स्मॉलर घटाएंगे तो हमको 18 मिल जाएगा, क्योंकि 18 अधिक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, x इक्वल टू हो गया 18 प्लस वाई। अब फिर x के वैल्यू को 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर देखिए हमने पूरा क्वेश्चन बना दिया है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फिर हमने पूरा सॉल्व करके यहाँ x और y का वैल्यू ला दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 या 2 में भी बना चुके हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल। तो हमने यहाँ पर देखिए लिया है 1 बैट का कॉस्ट ₹x एंड 1 बॉल का कॉस्ट लिया है ₹y, और फिर इस तरह से 7 बैट तो 7x प्लस 6 बॉल 6y, और दोनों का प्राइस कितना है 3800। फिर सेकंड केस में 3 बैट तो 3x प्लस 5 बॉल है तो 5y इक्वल टू 1750। इस तरह से हमारा 2 इक्वेशन आया। फिर इस इक्वेशन को हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, अब आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर दिया, आपने उसको देख भी लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, यानी किसी सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है उस चार्ज में एक चार्ज फिक्स्ड है, यानी आप टैक्सी पर बैठते हैं, टैक्सी से जाते हैं,
तो आपको वो फिक्स चार्ज देना पड़ता है। तो हमने यहां पर सपोज कर लेना है कि द फिक्स चार्ज, तो लिखेंगे हम लोग कि द फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹x। फिक्स चार्ज को हमने ₹x मान लिया। और उसके बाद सेकेंड अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें लिख रहा है, कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस कवर टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, उसके बाद जितना डिस्टेंस हम लोग जाते हैं उतना किलोमीटर के हिसाब से हमको पैसा पेड करना पड़ता है। तो दूसरा चार्ज किस चीज का है? डिस्टेंस का। तो सेकेंड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹y, यानी जितना किलोमीटर जाएंगे उतना y हमको रुपया देना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम लोगों ने देखना है कि पहला केस जो है उसमें जा रहा है कितना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दे रहा है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर हम लोग चलेंगे तो x रुपया तो वो देगा, क्योंकि टैक्सी में बैठ रहा है तो x रुपया देगा। और 10 किलोमीटर के लिए 10y इक्वल टू कितना हो गया? 105। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा केस में अगर हम लोग चलते हैं तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा है। तो 15 किलोमीटर के लिए तो फिक्स्ड चार्ज जो x है वो देगा, और प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितना? 15y। तो 15y इक्वल टू इसमें कितना दे रहा है पैसा? 155 रुपया। ठीक है, 155 रुपया। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। फिर इसको हम लोग उसी तरीका से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, यहां देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरा का पांचवा बनाया है मैंने। तीसरा के पांचवा में कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है। फ्रैक्शन हम क्या माने? x/y। x/y हमारा फ्रैक्शन है। ये 9/11 हो जाता है कब? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 जोड़ते हैं, यानी x + 2 y + 2 इक्वल टू 9/11। इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ एक इक्वेशन आ गया। फिर सेकंड केस में कहता है कि फ्रैक्शन विल बी 5/6। फ्रैक्शन क्या है? 5/6 हो जाएगा। कब? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है। तो हमने 3 इसको फिर सॉल्व किया तो इस तरह से आ गया। फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब। अब यहां पर देखिए 5 ईयर जैकब और उसका सन। तो जैकब का मैंने मान लिया x ईयर, प्रेजेंट एज x ईयर। जैकब का प्रेजेंट एज हो गया x ईयर और हिज सन का प्रेजेंट एज हो गया y ईयर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग चलते हैं तो पहला सिचुएशन में कह रहा है 5 ईयर हेंस, यानी 5 ईयर हेंस कहेगा मतलब 5 साल बाद, यानी 5 साल हमको जोड़ना है, x + 5 और y + 5। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? 5 ईयर हेंस द जैकब विल बी 3 टाइम्स, यानी ये जैकब साहब जो है हमारे, ये जैकब साहब हमारे 3 टाइम्स हो जाएंगे 5 ईयर हेंस। तो उनके सन में भी अगर हम 3 से गुना कर दे रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, फिर इसको हम लोगों को आगे बना लेना है। x + 5 इक्वल टू 3y और प्लस 5×3 15। फिर हो जाएगा आपको, इसको फिर सॉल्व कीजिएगा आगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा आपका। फिर सेकंड केस में क्या कह रहा है पढ़िएगा कि 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले, यानी 5 क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। तो x - 5 और इधर y - 5। स्टेटमेंट में क्या करा है? जैकब एज वाज 7 टाइम्स। जैकब कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स, मतलब सन में भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वल कब हो जाएगा? सन में भी 7 से हमने मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। फिर इसको हम लोगों को वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देना। ओके।